लोहे पुल गोलीकांड का 24 घंटे में खुलासा। दोस्त की पिस्टल से चली गोली से युवक घायल, आरोपी गिरफ्तार। रीवा जिले में लोहे पुल के नीचे गोली चलने की घटना का बिछिया थाना पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर पर्दाफाश कर दिया। मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक देसी पिस्टल भी बरामद की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 15 मार्च 2026 को कृष्णानगर थाना बिछिया क्षेत्र में रह रहा है। गोली लगने से घायल होकर अस्पताल में भर्ती है। सूचना मिलते ही प्रशिक्षु आईपीएस एवं थाना प्रभारी बिछिया राजीव अग्रवाल ने मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी और तत्काल जांच शुरू कराई। पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरती सिंह तथा नगर पुलिस अधीक्षक राजीव पाठक के निर्देशन में पुलिस टीम गठित कर मामले की गहन जाँच की गयी। साइबर सेल की मदद से शहर के विभिन्न स्थानों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। जांच के दौरान पता चला कि रात करीब 10-15 बजे कृष्णानगर चिरौला स्थित किराए के मकान में प्रतीक पटेल उर्फ बादशाह अपने साथी मजरूब के साथ पार्टी कर रहा था। इसी दौरान आरोपी अपने घर में रखी देसी पिस्टल को चेक कर रहा था, तभी अचानक गोली चल गई जो पास बैठे मजरूब के पेट में जा लगी। गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत इलाज के लिए एसडीएमएच रीवा में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 110 बीएनएस एवं 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की। पुलिस ने आरोपी प्रतीक पटेल उर्फ बादशाह 20 वर्ष निवासी कृष्णानगर चिरौला थाना बिछिया को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने घटना स्वीकार कर ली, जिसके बाद उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक देसी पिस्टल भी बरामद कर ली गई। कल दिनांक 14 मार्च 2026 को एसडीएमएच रीवा चौकी में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक घायल को गोली लगने की वजह से आईसीयू में भर्ती कराया गया है। इस सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया और जो घायल व्यक्ति था उसका एक साथ में दोस्त भी था, उससे घटना की जानकारी की गई। उसके द्वारा बताया गया कि यह घटना लोही पुल के पास में हुई है। घटना स्थल पर जाकर जानकारी प्राप्त की गई। हॉस्पिटल में जाकर जो आहत व्यक्ति है उससे जानकारी प्राप्त की गई, लेकिन वो बयान देने की स्थिति में नहीं था, तो उससे कल कुछ जानकारी नहीं हो पाई। उसके बाद में सीसीटीवी टीम, सर्विलांस टीम, इन सब टीमों ने, जो तकनीकी टीमें हैं हमारी, उन्होंने शहर के पीटीएल चौराहा से लेके गुड़ चौराहा और कई सारे जो स्टोरी में चीज़ें आ रही थी उन सारे सीसीटीवी को देखा। करीब 50-60 सीसीटीवी फुटेज देखी गई डिफरेंट लोकेशन पर। उसके आधार पे घटना का जो विवरण आरोपियों जो आहत व्यक्ति का जो मित्र था जिसने बताया था, जो साथ में थे, वो घटना पूरी तरह असत्य, मिथ्या और गलत पाई गई है। जब आगे विवेचना की गई और आज दिनांक 15 तारीख को जब आहत व्यक्ति बयान देने की स्थिति में था, उसके बयान दिए गए, तो उसके द्वारा बताया गया है कि यह घटना एक चिरौला कॉलोनी के पास एक बंद कमरे में हुई, जिसमें उसका दोस्त जिसका नाम प्रतीक पटेल है, वो और आरोपी जो एक 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति है, वो एक कमरे में बैठे थे। वह आपस में उनकी एक पार्टी चल रही थी। उसी दौरान प्रतीक पटेल की अलमारी में, जिस रूम में वो बैठे थे, अलमारी में एक देसी पिस्टल रखी थी, जिसको उसने निकाला और वो आपस में देख रहे थे, तो वो गोली उसमें से चल गई। जिसमें जो गोली है वो एक 18 वर्ष से कम व्यक्ति को लगी थी, जो अभी वर्तमान में एसडीएमएच रीवा में भर्ती है और उसका सर्जरी हुई और वो खतरे से बाहर है। इसके बाद में इस घटना की पूरी तस्दीक होने के बाद इसमें धारा 110 बीएनएस और 25/27 आर्म्स एक्ट में मुकदमा दायर किया गया है। जो उसका दोस्त था वही इसमें आरोपी है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी निशानदेही पर, उसके मेमोरेंडम के आधार पर एक देसी पिस्टल बरामद की गई है, जो इस घटना में प्रयोग की गई। सर, घटना को पहले उसने प्रायोजित बताया कि 6 लोगों ने जो है नकाबपोश लोगों ने जो है गोली मारी, क्या बताया? यह पूरी तरह से मनगढ़ंत कहानी है कि उनको 6 लोगों ने गोली मारी। जिस लोकेशन पर उन्होंने बताया कि ये घटना हुई है, वहाँ पर वो लोग गए ही नहीं। वो रात को लगभग 9:30 बजे से उसी कमरे में थे। वहीं उन्होंने पार्टी की, गाँव के कुछ दोस्त और आए थे, वो चले गए। उसके बाद में ये जब 2 लोग अकेले रह गए हैं, तब ये घटना कारित हुई है। जिस स्थान पर ये होना बताया गया, जिस स्थान पर 5-6 लोगों का आना बताया गया, वहाँ पर ये लोग गए ही नहीं है। इसके सीसीटीवी फुटेज वगैरह हम लोग के पास सब है
जिनका हमने अनुसंधान किया है, जिसके आधार पर ये बिल्कुल प्रूव हुआ है कि वो लोग कमरे में ही थे। अपना जो अपराध है वो छुपाने के लिए उसने पुलिस को गिरफ्तार किया। जी, उनका आपस में उनके पास एक इलीगल वेपन था जिसकी वजह से घटना कारित हुई, और उसको छिपाने के लिए, अपने पेरेंट्स से छिपाने के लिए और खुद से छिपाने के लिए इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी गई, ना उनके परिजनों को उन्होंने बताया है, और वो परिजनों से भी छिपा रहे थे और पुलिस से भी इस घटना को छिपाने का पूरी तरह प्रयास हुआ है। आरोपी और घायल के पिस्टल लेके जाते थे। आरोपी पिस्टल लेकर ऐसा अभी तक संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन जो पिस्टल थी वो उसके कमरे में रखी हुई थी, जिसको वो उसको दिखा रहा था, और वो दिखाने के चक्कर में उसी टाइम पर दुर्घटनावश ऐसा होना बताया गया है आहत व्यक्ति द्वारा कि वो दुर्घटनावश चल गई। परिजनों के द्वारा 2 गोली चलना बताया गया है, एक पेट से एक उसके निकल गई और दूसरी फंसी हुई। 2 गोली मतलब उसके लगी। अभी इसमें हम विवेचना कर रहे हैं। अभी तक हमको 1 गोली मिली है। घटना स्थल का भी परीक्षण किया गया है, वहाँ पर भी दूसरी गोली नहीं मिली है। इसको अभी आगे अनुसंधान के बाद ही हम बता पाएंगे। सर, उसके बाद जो वेपन था उसके बारे में क्या कोई जानकारी नहीं है, वो कहाँ से आया? उसके बारे में हम जानकारी कर रहे हैं। ये जिस पर ये अपराध प्रतीक पटेल, इसके ऊपर पहले से ही 6 अपराध पंजीकृत हैं, विभिन्न मारपीट के अपराध पंजीकृत हैं, और अभी न्यायालय में विचाराधीन। किरौला कॉलोनी के पास का ये रहने वाले, दोनों ही लोग किरौला कॉलोनी के पास के रहने वाले हैं, और दोनों मित्र हैं आपस में, एक दूसरे को काफी पहले से जानते हैं। अपराध पंजीकृत है वो किसके थाने के पास कई और कोतवाली बिछिया दोनों थानों में है। शराब पार्टी चल रही थी वहाँ पे। हमको ऐसा कुछ नहीं मिला है अभी, लेकिन वहाँ पार्टी चल रही थी, जो बयान में बताया गया है। वहाँ ये लोग पार्टी कर रहे थे, उसमें खाने पीने का जो भी था। भर्ती कराने को आरोपी ही लेके गया। जी, मैंने जैसे बताया कि दोनों मित्र हैं, पिस्टल उनके पास में रखी थी, वो भर्ती कराने गया था। उसके आहत व्यक्ति के द्वारा बताया गया है कि गलती से या फिर आपस में लेते समय गोली चली है, तो इस घटना को छुपाने के लिए उन्होंने मनगढ़ंत कहानी गढ़ी है। ऐसा कोई अपराध नहीं हुआ है कि कोई 5-6 नकाबपोश आए, यह केवल एक सनसनीखेज बनाने के लिए और अपने ऊपर से अपराध से बचने के लिए उन्होंने एक मनगढ़ंत कहानी गढ़ी।